नाम मोहम्मद अरमान ख़ान है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। तकरीबन 28 से 29 साल से मैं बम्बई गोवंडी में रहता हूँ। जिस संसदीय क्षेत्र 28 नॉर्थ ईस्ट मुंबई के, जहाँ से मैं इस वक्त उम्मीदवार हूँ, तकरीबन मैं 29 साल से यहाँ रह रहा हूँ। और आपने मेरी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और तकरीबन बहुत चर्चित चेहरा है। मेरा मानना ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन लोग उनको जानते हैं। इसलिए जानते हैं कि वो गरीबों और मज़दूरों और किसानों के हित में वो हमेशा आगे पेश रहे। सीए एनआरसी का मुद्दा हो या कृषि कानून का मामला हो, किसानों का मुद्दा हो, या इस तरह के जितने सारे मुद्दे हैं, हर मामले में वो पेश रहे। और आगे भी उनका जो टारगेट है वो हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे गरीबी के खिलाफ। और सीएनआरसी का बहुत बड़ा मुद्दा है अभी इलेक्शन के बाद, सीएनआरसी का। और जो पिछले 7 महीना किसानों ने आंदोलन किया, 7 महीना आंदोलन करने के बाद में हुकूमत ने वही काम किया जो वो 10 दिन में 5 दिन में कर सकती थी, लेकिन हुकूमत ने वो काम नहीं किया। उनमें कितने किसान बेचारे मर गए, जिनकी आज तक किसी ने कोई पुरसा निहाल नहीं की कि कौन मर गया कौन बचा। इस तरह के बहुत सारे मुद्दों पे हमारे अध्यक्ष जी पेश रहे और हमेशा काम करते रहे। इसीलिए हमारे अध्यक्ष जी ने हमको यहाँ से उम्मीदवार बनाया कि आप आगे बढ़िए और हमारी पार्टी को आगे बढ़ाइए और संघर्ष कीजिए। तो हमने भी सोचा, हमारे यहाँ के जो लोग क्षेत्रीय लोग हैं उनसे मैंने राय मशवरा किया। लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है और आगे बढ़ेंगे तभी कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, उनके हाथों को मजबूत होगा। और जब उनके हाथों को हम मजबूत करेंगे जब भी हमारा कोई भी काम आगे बढ़ सकेगा। भानु प्रसाद जी ने देश में ईवीएम के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, एनआरसी के खिलाफ जो है बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, सीए के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, लेकिन ईवीएम को लेकर उनकी बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट आया है डबल बेंच का, तो वो कोई बहुत मतलब पॉजिटिवली वो नहीं आया था जजमेंट। आपको क्या लगता है इसको लेकर, आपके पार्टी के तरफ से आपका क्या मूव है? सफलता न मिलने की रीज़न ये है कि बरसरे इक़्तिदार जो हुकूमत है उसकी कोई ख़ास तवज्जो इस पर नहीं होती है और पूरे देश पे इस तरह काबिज़ है कि एक मरतबा हमारी मुलाकात हुई दिल्ली में उनके आवास पे, तो बता रहे थे कि हमने राष्ट्रपति के यहाँ ये फ़ाइल सबमिट किया था। हम जब उसकी वेरिफिकेशन के लिए गए कि हमने ये फ़ाइल यहाँ डिस्पैच की थी, मालूम ये पड़ा कि वो डिस्पैच का वहाँ रिकॉर्ड ही नहीं है कि आपने कोई फ़ाइल डिस्पैच की है ईवीएम के ख़िलाफ़। अब जब इस तरह मामला हमारे देश में रहेगा, चाहे वो न्याय के थ्रू मामला हो या किसी बड़ा पद का मामला हो या किसी अधिकारी का मामला हो, जब लोग नहीं चाहेंगे, हम अकेले लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, जब तक लोग कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगे, गलत नीतियों के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, जब तक ये हुकूमत ऐसे ही अपना काम करती रहेगी और किसी की कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। अच्छा, एनआरसी और सीएए के खिलाफ अमित शाह ने जो गृह मंत्री, उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको कॉमन सिविल कोड हो या एनआरसी जो है सख्ती से देश में लागू करेंगे। आप एक कैंडिडेट है, इस नाते क्या कहोगे इस मसले को लेकर? सीएनआरसी का मामला आज कोई नया मुद्दा नहीं है। हमेशा हुकूमतें सीएनआरसी कराती रही हैं, लेकिन ये सीएनआरसी का मुद्दा इसलिए ओपन किए हैं कि इनके पास दूसरे कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए अब सीएनआरसी का मसला लेके आ गए हैं। इनके पास धर्म की राजनीति जो थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि राम मंदिर बन गया। हम सभी लोग उससे खुश हैं, जो काम हुआ अच्छा हुआ, एक फितना एक फसाद टल गया, ख़त्म हो गया। अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो अब इस मामले को लेकर के सीएनआरसी के मामले को लेकर लोगों को डरा रहे हैं। हम किसी पूरे देशवासियों को इससे डरना नहीं है, क्योंकि हम यहीं पैदा हुए हैं, हमको यहीं मरना है, इसी मिट्टी से पैदा हुए, इसी मिट्टी में हमको दफन होना है। इसलिए हम सभी पूरे देशवासियों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हमारे पेपर वर्क जो है वो हम उस पर तवज्जो नहीं देते। ये बहुत बड़ी गलतियां हैं, हमारी खामियां हैं।
और इसमें खामियों के साथ साथ ये भी है कि हुकूमती सतह पे इस पर कोई मामला नहीं होता है। ये हमारी बहुत बड़ी पहचान है। आज आधार कार्ड को इसी हुकूमत ने उसको इतना बढ़ावा दिया कि अकाउंट से जोड़ दिया गया, पैन कार्ड को जोड़ दिया गया। आज उसी आधार कार्ड को एक उसकी अहमियत को ये ख़त्म कर रहे हैं। तो CA NRC का जो मामला है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, जिसकी वजह से ये CA NRC करके लोगों को डराना चाहते हैं, ताकि डर करके लोग किसी और के समर्थन में न जाएं और हमारे समर्थन में ऑटोमेटिक आ जाएं। महाविकास महाराष्ट्र से महाविकास आघाड़ी है और भाजपा जो है महायुति आघाड़ी है। महाराष्ट्र में टोटल 48 सीट्स है लोकसभा की, लेकिन और मुस्लिम पॉपुलेशन जो है एक बड़ा तबका है, 18% यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है। बावजूद एक भी सीट जो है अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को दोनों भी पार्टी की तरफ से नहीं छोड़ी गई। उसको लेकर क्या है, उसको लेकर आपको लगता है कि ये एक अल्पसंख्यक के प्रति जो है इनका रुख जो है वो निगेटिव है? हमारा जो इलेक्शन लड़ने का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और जब हमको मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, 48 लोकसभा सीटों में से तमाम पार्टियों में, चाहे वो शिवसेना हो, NCP हो या कांग्रेस हो, सारे पार्टियों में हमारे बहुत अच्छे पदों पे लोग मौजूद हैं मुस्लिम भाई। लेकिन और कई जगह से मुझे ये मालूम पड़ा कि लोग टिकट मांग रहे थे और उनका हक भी था, उनका क्षेत्र भी मजबूत था, पर किसी ने इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी कि 48 सीटों में से एक भी सीट किसी मुसलमान को दी जाए। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। इन्हीं अफसोस के साथ मैंने हिम्मत किया, जब हमने ये बात सुना, इन्हीं अफसोस के साथ मैंने हिम्मत किया और आगे बढ़ने की कोशिश की कि ये सिर्फ हमको हमारा वोट चाहिए। चाहे वो बीजेपी हमको डराती है, CA NRC और हिंदुत्व के नाम पे डराती है, और कांग्रेस और अलायंस जो है हमको डराती है कि तुम अगर उनकी तरफ जाओगे तो ये हो जाएगा, तुमको बर्बाद कर देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देश सबका है, किसी का बाप की जागीर नहीं है। इस देश में जितना हक एक हिंदू भाई का है, उतना ही हक एक मुस्लिम भाई का है, उतना ही हक एक क्रिश्चियन और एक दलित और तमाम तबके, जितने तबके के लोग इस देश में जीते हैं, तमाम तबके के लोगों का उतना ही हक है जितना एक मुस्लिम का है और हिंदू भाई का है। अच्छा, मोदी साहब ने अपने भाषण में 10 दिन पहले जो भाषण दिया था उसमें कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की वापसी होती है, सत्ता में आती है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, तो हिंदुओं के जो मंगलसूत्र है वो छीन के जो है वो अल्पसंख्यक को देंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने घुसपैठिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। आपको क्या लगता है ये ऐसे भाषा जो है इस्तेमाल करना ये देश हित के लिए, या दो समुदाय के बीच में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या एक तनाव बढ़ने वाली स्थिति पैदा नहीं हो सकती है? ये बहुत सही बात है। ये हमेशा ये बात काम करते रहे। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सिर्फ इसीलिए लेके आए ताकि आपस में लोग तनाव हो। आज के 30 साल पीछे आप चले जाइए, एक हिंदू के मैयत में मुसलमान जाता था, मुसलमान के मैयत में हिंदू आता था, लेकिन इन नेताओं ने ऐसा हमको बांट दिया ये हिंदू मुस्लिम करके कि एक दूसरे के नज़रिए में आज हम आंखों में खटकने लगे हैं। इनका मुद्दा सिर्फ यही है और आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जो ये मुद्दा लेके आए हैं कि उनकी जो है मंगलसूत्र को दे दिया जाएगा। जितना ही कसूरवार बीजेपी है उतना ही कसूरवार हमारी अलायंस पार्टी, कांग्रेस और दीगर अन्य दल हैं। इसलिए कि हम तो बीजेपी ने तो हमको छांट दिया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में है कि वो मुस्लिम को कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाएगा, लोकसभा हो या विधानसभा हो। लेकिन जिसको हम अपना समझते हैं और जो हमको अपना समझते हैं, अलायंस पार्टियां, कांग्रेस हो, NCP हो या दीगर देश में जितने दल हैं, सारे दल जो हमारे बल पे इलेक्शन लड़ते हैं, आज हम सिर्फ उनको कहना चाह रहे हैं कि आज हमारी खामियों की वजह से और हमारी गलत नीतियों की वजह से आज सब हमको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और उठाकर फेंक देते हैं। जैसा कि अभी आपने सवाल किया कि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, इसमें एक अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया गया, कोई लड़ नहीं रहा है। अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ निर्दलीय लड़ रहा है, वो हिम्मत किया है, वो भी हिम्मत किया है तो लड़ रहा है। जैसे हमारे जैसे लोगों ने हिम्मत किया तो लड़ रहे हैं। एक छोटी ही दल हमारा क्यों न हो, लेकिन हम हिम्मत किए और लड़ रहे हैं। लेकिन हमको भी लोग डरा रहे हैं, हमको भी लोगों ने डराया